और गाइज क्या हाल चाल। तो गाइज इस सीरीज के सिर्फ कुछ एपिसोड्स और बचे हैं और फिर डायशिनकन गोकू सीरीज का एंड हो जाएगा। इस डायशिनकन गोकू सीरीज में द डेविल सेयन किरमाडा का खात्मा गोकू के हाथों कैसे होगा, ये सब कुछ आने वाले कुछ एपिसोड्स में हमें पता लग जाएगा। और गाइज वीडियोस डिले होती है क्योंकि कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो क्रिएशन पार्ट में टाइम लगता है। तो हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी इस पूरी फैली हुई शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि ओरोशी की ट्रेनिंग की वजह से ब्रॉली होश में होता है और ब्रॉली ओरोशी की बात को समझ जाता है, जिसके कुछ देर बाद ब्रॉली ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ब्रॉली के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यामोशी कहता है, आखिरकार प्रकृति ने डेविल शक्तियों के खिलाफ एक और डिवाइन वॉरियर को अस्तित्व में ला दिया। यामोशी के इतना कहने के बाद ब्रॉली के इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ओरोशी कहता है, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा इसके अंदर छुपा हुआ ओजारू इतना ताकतवर रूप ले सकता है। मैंने सोचा नहीं था ब्रॉली का ओजारू अब पूरी तरह से एक बीस्ट गॉड बन चुका है, द सुपर सैयन लेजेंडरी गॉड। ओरोशी के इतना कहने के बाद ब्रॉली को देखकर ओरोशी का बड़ा भाई यामोशी कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्रॉली इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि मैं इस पॉइंट पर गोकू को देखना चाहता था। मेरा मतलब आखिर कब मेरी उम्मीद जितना गोकू ताकतवर बन पाएगा। कहने का मतलब ये है ब्रॉली कि तुमने मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर करके दिखाया है। यामोशी की इस बात पर ब्रॉली कहता है, मुझे खुशी है कि मैं आप दोनों की वजह से यहाँ तक पहुँच गया और मुझे नहीं पता कि मैंने कैकरॉट और वेजिटा को ताकत के मामले में पीछे छोड़ा है या नहीं, लेकिन इस वक्त जो मैं अपने अंदर से शक्ति महसूस कर रहा हूँ वो कैकरॉट और वेजिटा से कम नहीं। बिल्कुल नहीं ब्रॉली, तुम कैकरॉट और वेजिटा से कम नहीं बल्कि ताकत के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, और तुम इतना ज्यादा आगे निकल चुके हो कि तुम्हारा सामना मेरे जैसे द गोल्डन ऑरा गॉड ओरोशी से करने लायक है। ओरोशी, तुमने मुझे ट्रेनिंग दी है और मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर हो गया। और अगर ये सच बात है तो इसका ये मतलब साफ है कि मैं अपने ही मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिंस से भी ज़्यादा। लेकिन मुझे इस यकीन को सच में बदलना है, इसीलिए ओरोशी, हाँ, मैं तुम्हारा सामना करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है ब्रॉली, तुम अपने मल्टीवर्स के पहले ऐसे शख्स हो जो मेरी पूरी ताकत देखेगा, मेरा द गोल्डन ऑरा गॉड का रूप देखेगा। इतना कहने के बाद ओरोशी ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है द गोल्डन ऑरा गॉड में। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओरोशी ब्रॉली से कहता है, तो ब्रॉली, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल ओरोशी, तुमने मुझे इस लायक बना दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल नाराज़ नहीं करूँगा। ओरोशी और ब्रॉली के इस एग्रीमेंट के बाद यामोशी कहता है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों लड़े तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बनाया हुआ ये बैरियर काफ़ी आसानी से टूट जाएगा, जिसके बाद उस डेविल सेयन के साथ ही हमारी लोकेशन का पता कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम दोनों एक दूसरे का सामना करो, मुझे पहले इस बैरियर को दोबारा से बनाने दो। इस बार का बैरियर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। इतना कहने के बाद यामोशी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर कहता है, हाँ, इतना काफ़ी होगा इस बार का बैरियर बनाने के लिए। इतना कहते ही यामोशी अपने दोनों हाथ ऊपर करके पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक नया बैरियर बना देता है। और बैरियर के तुरंत बनने के बाद ओरोशी ब्रॉली की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और ब्रॉली पर एक जोरदार पंच करता है। और फिर ब्रॉली भी ओरोशी के पंच को अपने पंच से रोक लेता है और दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं। और इसी के साथ ओरोशी और ब्रॉली के बीच एक काउंटर फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर यामोशी कहता है,
बहुत ही अच्छा। अब ब्रॉली इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो हमारी मदद इविल सेयन से लड़कर कर सकता है। डिवाइन शक्तियाँ हमेशा मौजूद रहे, इसीलिए प्रकृति ने ब्रॉली को भी चुन लिया है। यामोशी के इतना कहने के बाद हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जो सुकीरा के साथ किरमाडा के सामने पहुंच चुका होता है, जहां पर किरमाडा फ्रीजा को देखकर कहता है, वो तुम ही थे है ना, जिसने अपनी जुबान से मेरा नाम लिया था। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप सच में महान हैं। मैंने आज से पहले आप जैसा बीइंग नहीं देखा, जिसकी शक्तियाँ मेरी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा आगे है। मैं आपकी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, और वो आप ही हो, है ना, द डेविल सेयन किरमाडा। मैं आपका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपका गुलाम फ्रीजा हाजिर है। मैं समझा कि सुकीरा ने तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इविलनेस है। तुम हमारे लिए काम कर सकते हो। बदले में जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिवाय एक चीज के, और वो है भविष्यवाणी करना। मेरी बाकी की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब लगने लगा है कि आप लोगों का साथ लेकर मैं काफी ज्यादा तरक्की कर सकता हूँ। मुझे ताकतवर होना है ताकि मैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए काम कर सकूं और आप लोगों के लिए ही हमेशा आगे रहूं। मेरे लिए और कुछ बचा ही नहीं है जब से मैंने आप जैसी शख्सियत को देखा है। तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा भाग्यशाली हो। इस पूरे ब्रह्मांड में किरमाडा हमारे लॉर्ड का साथ होना मतलब हर चीज पर हुकूमत कर सकते हो। लेकिन हमारे लॉर्ड डेविल किरमाडा को हुकूमत पसंद नहीं। वो सिर्फ हर वो चीज को खत्म कर देना चाहते हैं जिनमें डिवाइन शक्ति मौजूद है। और फिर हमारे लॉर्ड डेविल किरमाडा पूरे ब्रह्मांड के सामने आएंगे और फिर हमें लेकर हमारे लॉर्ड डेविल किरमाडा हुकूमत करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। फ्रीजा के इतना कहने के बाद सभी इविल सेयंस हंस रहे होते हैं और तभी फ्रीजा मन ही मन कहता है, ब्रह्मांड का इतना ताकतवर डेविल सेयन, लेकिन उसे भविष्यवाणी करना नहीं आता। लेकिन मुझे पता है मल्टीवर्स के जेनो को तो भविष्यवाणी करनी आती है, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं बताना। मुझे पहले ताकतवर होना है ताकि मैं उन बंदरों से अपना बदला अपने हाथ से ले सकूं, खास कर उस गोकू से। फ्रीजा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी ज़ारकॉन फ्रीजा से कहता है, तुम्हें ताकतवर होना है ना? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ईविल एनर्जी के बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। ज़ारकॉन, इस फ्रीजा को काफी अच्छे से तैयार करो ताकि ये आने वाले समय में हमारे काम आ सके, क्योंकि मैंने महसूस किया इस फ्रीजा में बहुत ज्यादा ईविल पोटेंशियल है। ये हमारे बहुत काम आएगा। इस बात को किरमाडा ज़ारकॉन से टेलीपैथी की मदद से कहता है, जिसकी वजह से सिर्फ ज़ारकॉन को किरमाडा की बात सुनाई देती है। यहाँ फ्रीजा को एक नई ऊंचाई तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है और दूसरी तरफ हमें मल्टीवर्स के अंदर जेनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रीजा को लेकर सभी लोग टेंशन में होते हैं, क्योंकि फ्रीजा ग्रैंड प्रिस्ट के प्रिजन लॉकअप को तोड़कर भाग चुका होता है। सभी टेंशन में होते ही हैं कि तभी गोकू कहता है, जब फ्रीजा मल्टीवर्स के बाहर जा चुका है तो अब कोई फायदा नहीं है। इस बार फ्रीजा जो भी परेशानी लेकर लौटेगा, बस हमें उसके लिए तैयार रहना है। इसीलिए बाकी सब अपने अपने यूनिवर्स लौट जाओ और वेज तुम भी यहाँ पर सभी को लेकर जाओ। हाँ गोकू, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि इतने समय से गॉड क्रश टाइम चैम्बर में लॉर्ड बीरस और वेजिटा हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है।
तो गोकू मैं भी चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब तुम इस बार मुझसे मिलोगे तो मेरे अंदर जो जलामा की शक्तियाँ हैं उसका और तुम्हारा आमना सामना होगा। हाँ पिक्लो, तुमने सही कहा। फिलहाल मुझे ग्रैंड पेस्ट के साथ कॉस्मिक टाइम चैम्बर में महारत हासिल करनी है। गोकू के इतना कहते ही सभी एंजल्स और गॉड अपने अपने यूनिवर्स चले जाते हैं और दूसरी तरफ विस के साथ हेक्साहेड्रॉन में पिक्लो और बाकी सेयंस चले जाते हैं। और यहाँ ज़ेनो पैलेस पर गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एक बार फिर से कॉस्मिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें फाइनली गॉड क्रश टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीरस और वेजिटा होते हैं। हम देखते हैं कि गॉड क्रश टाइम चैम्बर में वेजिटा आखिरी बार मेडिटेशन कर रहा होता है, जिसे देखकर बीरस कहता है, वेजिटा, मेरी मॉर्टल बॉडी अब जवाब दे रही है। मैं इस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। मुझे नहीं पता कि तुमने इतने समय तक इस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में सरवाइव कैसे किया, लेकिन कहना पड़ रहा है मैंने सोचा नहीं था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद भी मैं और ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। और अब बस भी करो, मुझे तुम्हारी वो शक्ति को देखना है जिसे तुमने अभी तक मुझसे छुपा कर रखा है। बीरस की इस बात पर वेजिटा मेडिटेशन से उठकर कहता है, वक्त आ चुका है लॉर्ड बीरस। इतने समय से जो मैंने इस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में हासिल किया, ना ही वो अल्ट्रा इंस्टेंट है और ना ही हकाइशिन अल्ट्रा ईगो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं खुद भी जानूं कि मेरे अंदर वो क्या है जो कि एक गॉड और एंजल से भी ज्यादा बेहतर है। मेरे अंदर वो क्या चीज है, इसे जानने के लिए मैं अपनी ताकत की हदों को तोड़ने जा रहा हूँ। सुनिए लॉर्ड बीरस, आपके लिए एक चेतावनी है। और वो क्या है वेजिटा? जिस शक्ति का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो आप मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कैकरॉट ही सबको संभाल सकता है। पहली बार मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि सच्चाई नजर आ रही है। बीरस के इतना कहते ही वेजिटा सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वेजिटा सुपर सैन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वेजिटा सुपर सैन ब्लू गॉड इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होता है और अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है। वेजिटा अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाता है और अल्ट्रा ईगो ओजारो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अपने इस फाइनल फॉर्म तक पहुंचने के बाद भी वेजिटा रुकता नहीं है और अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाता रहता है। वेजिटा को ऐसा करते देखकर बीरस कहता है, अब क्या वेजिटा, तुम्हारी हकाइशिन की एनर्जी भी बदल रही है। और ये क्या? हाँ, ये वही एनर्जी है जो मैंने इस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में कई बार महसूस किया। ये जो एनर्जी तुम्हारे अंदर से आ रही है, हाँ ये वही है। ये ना ही अल्ट्रा ईगो है और ना ही अल्ट्रा इंस्टेंट। बीरस के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो ओजारू फॉर्म में रहकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वेजिटा की ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि गॉड क्रश टाइम चैम्बर टूटने लगता है। और बीरस ये सब देखकर कहता है, ये क्या? जहाँ देवताओं की ही शक्तियों को दबा दिया जाता है, ऐसे गॉड क्रश टाइम चैम्बर को टूटते देखना ये नामुमकिन है। वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? ये तुम क्या बन गए? इतनी ज्यादा शक्ति तो मैंने आखिरी बार यामोशिदा सुपर सैन गॉड में से महसूस किया था। बीरस के इतना कहने के बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े सफेद रोशनी के विस्फोट से बाहर आता है और इस विस्फोट से गॉड क्रश टाइम चैम्बर पूरी तरह से टूट जाता है और हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जहां वेजिटा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और लॉर्ड बीरस से कहता है, ओ माफ करना, आपका ये गॉड क्रश टाइम चैम्बर मेरी शक्तियों के सामने टूट के बिखर गया। वेजिटा के इस खतरनाक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बीरस झुककर कहता है,
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए